student, in the previous lecture we studied about the first range of the Himalayas, that is Greater Himalaya. हमने Greater Himalayas के बारे में, हिमाद्री के बारे में डिस्कस किया था. अभी हम हिमालय की दूसरी रेंज, सेकंड रेंज यानी कि लेसर हिमालयास के बारे में डिस्कस करेंगे. लेसर हिमालय को मैंने बताया था हिमाचल रेंज भी कहते हैं, हिमाचल, हिम का आंचल. सो जो that is also one of the range, that is also means there is existence of the snow. यहाँ पर भी स्नो का एग्जिस्टेंस होता है. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ग्रेटर हिमालयाज में ग्लेशियर्स का एग्जिस्टेंस है, और ग्लेशियर कैसे हैं, परीनियल ग्लेशियर्स हैं. परीनियल जो है यानी कि दैट इज मींस विच आर परमाफ्रॉस्ट. जैसे कि मैंने यानी आपको गिलगिट और सियाचिन का एग्जांपल दिया था, या गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है. ये बहुत कॉमन ग्लेशियर्स हैं जो कि ग्रेटर हिमालयाज में मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर आकर के यही ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं. यानी जो ये रेंज है, जो हमारी ग्रेटर हिमालयाज हैं, उनकी हाइट तो 6000 मीटर है, एवरेज हाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है ग्रेटर हिमालयाज की. एवरेज का मतलब कुछ उससे ऊंचे हैं और कुछ उससे नीचे भी हैं. तो ये जो रेंज है लेसर हिमालयाज, इनकी हाइट है, एवरेज हाइट 3700 मीटर टू 4500 मीटर. यानी ये एवरेज जो है यहाँ की इनकी हाइट है. तो इस हाइट पर आकर के ग्लेशियर्स, आपको स्नो कवर्ड एरिया तो नजर आएगा, लेकिन ये ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो जाते हैं. वो मेल्ट होकर के ग्लेशियर्स मेल्ट होकर दे टर्न इनटू रिवर्स, वो नदियों में बन जाते हैं, स्ट्रीम्स बन जाती हैं. जैसे गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद गंगा का जो है यानी कि ओरिजिन होता है. इसी तरह यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का ओरिजिन होता है. तो हम कह सकते हैं कि लेसर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ रिवर्स, और यू कैन से ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर्स. ये इतनी हाइट है, यानी ग्रेटर हिमालयाज की हाइट तो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमेशा परमाफ्रॉस्ट है, यानी कि जमे रहते हैं. लेकिन ये हाइट ऐसी है कि सर्दियों में तो बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन गर्मियों में ये जो बर्फ होती है ये पिघल भी जाती है, मेल्ट हो जाती है. इसकी वजह से, मेल्ट हो जाने की वजह से क्या होता है कि कहीं कहीं तो रिवर्स यानी का ओरिजिन हो जाता है, और कुछ एरियाज जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. वहां पर ग्रासेस ग्रो करती हैं, और इन ग्रासेस को ये इस तरह से ग्रासलैंड बना देते हैं. कश्मीर में जो पीर पंजाल रेंज है, जो इसका एक पार्ट है, वहां पर ये ग्रासलैंड्स को हम मर्ग कहते हैं. ये ग्रासलैंड्स क्यों डेवलप हो गए हैं, क्योंकि गर्मियों में ये पिघल जाती है और सर्दियों में ये कवर्ड रहता है, उसको हम मर्ग कहते हैं. ग्रासलैंड्स जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिल्लनमर्ग, तो इस तरह से जो ग्रासलैंड्स हैं वो आपको नजर आते हैं. इसी तरह हिमाचल में भी हैं. यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं जो कि नोमैडिक हर्डिंग करती हैं, जैसे कि बुग्याल, प्यार्स एंड गदीस. ये जो हमारे इंडिया की कम्युनिटीज हैं जो इन ग्रासलैंड्स में रहती हैं, और ये भेड़ पालन यानी शीप रियरिंग करती हैं, गोट रियरिंग करती हैं, और यानी कि वूल का प्रोडक्शन करती हैं. तो ये इसलिए है क्योंकि इनकी हाइट इतनी है, और यहाँ आकर के गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है और सर्दियों में ये बर्फ से कवर्ड हो जाते हैं. तो ये जो यहाँ की कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज, गदीज वगैरह, वो नीचे आ जाते हैं. उसको हम ट्रांस ह्यूमन्स भी कहते हैं, यानी ह्यूमन का ट्रांसफर फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू लो माउंटेन्स. यहाँ की जो रेंजेस हैं वो डिवाइड हैं, 3 रेंजेस हैं ये भी, यानी कि धौलाधर, महाभारत और पीर पंजाल. ये 3 रेंजेस में डिवाइड है हिमाचल. इसके अलावा ये क्योंकि गर्मियों में ये बड़े अच्छे प्लेजेंट वेदर में हो जाते हैं, सर्दियों में तो बर्फ पड़ती है, गर्मियों में यानी कि वो मेल्ट होने की वजह से, यानी जून के महीने में भी यहाँ पर गर्मी नहीं होती, बड़ा प्लेजेंट वेदर रहता है.
तो इनकी हाइट भी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादातर हिल स्टेशन इसी रेंज में, हमारे जितने भी हिल स्टेशन है और हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, ये पिलग्रिमेज प्लेसेस भी यहीं पर लोकेटेड है, हमारे पिलग्रिमेज भी यहीं पर है। जैसे कि वैष्णो देवी, वैष्णो देवी यहीं पे, कश्मीर, कांगड़ा, ये हमारे हिल स्टेशन है, कश्मीर वैली, लोग घूमने जाते हैं, कांगड़ा, कुल्लू, दार्जिलिंग एंड मसूरी, ये सारे, धर्मशाला, ये सारे इसी रेंज में हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो ये लेसर हिमालयाज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड रेंज है शिवालिक्स, जिन्हें हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, हिमालयन रेंज है। और ये शिवालिक जो है ये हिमालयाज के सबसे लेटेस्ट फोल्ड है, ये लेटेस्ट और यंगेस्ट फोल्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट फोल्ड है, ये अभी पूरी तरह से इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसकी हाइट अभी उतना यानी कि बड़ी नहीं है। तो ये जो बने हैं सबसे लास्ट में बने हैं। इसके अलावा जो इनका इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो रिवर्स जो अपने साथ मिट्टी लेकर के आई उनको डिपॉजिट करने से यानी कि ये बने हैं। तो अभी जो है ये एरिया जो है अनकंसोलिडेट है, अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो फॉर्म हुए हैं ये अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। अनकंसोलिडेट का मतलब होता है जो सीमेंटेड ना हो, हार्ड ना हो, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिनको रिवर्स आराम से बहा करके ले जाती है। तो यहाँ ये अनकंसोलिडेट है, इसकी वजह से यहाँ अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, दे आर प्रोन टू अर्थक्वेक। और हिमालयास क्योंकि यानी कि दो प्लेट्स के बीच में है, तो यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक मूवमेंट होता रहता है प्लेट्स का, जिसकी वजह से जो सेंटर में जो हिमालयास है वह बाउंड्री, जो सेंटर में मार्जिन है जहाँ पर हिमालयास हैं, वो जो है यानी कि वहां पर ट्रिमोर आते रहते हैं, वाइब्रेशन होता रहता है, जिसकी वजह से दैट दिस रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक। तो शिवालिक्स जो कि लेटेस्ट फोल्ड है हिमालय के, और ये यानी अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं जो 33 सी में रिवर्स आती होंगी, और जो सेडिमेंट्स यानी डिपॉजिट करती होंगी उन मिट्टी से, जो अनकंसोलिडेट मिट्टी है उनकी लेयर से बने हैं। इनकी हाइट भी इसलिए ज्यादा नहीं है, इनकी हाइट जो है 900 मीटर टू 1100 मीटर, यानी कि जैसे कि यहाँ मसूरी, देहरादून से जो मसूरी है वो इतनी हाइट, इतना ऊंचे, ये केवल इनकी हाइट है। इसके अलावा इस शिवालिक की एक यानी कि एक और फीचर है इम्पोर्टेंट, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल माउंटेन वैलीज। यहाँ पर नीचे वैलीज, घाटियां मिलती हैं, जिनको इस रीजन में द्वार्स या दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटरी दून, है ना, इसी तरह द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार, इसी तरह सोनदून, यानी कि ये जो है ये दून और द्वार यहाँ के लोकल वर्ड है, दैट इज लोकल वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द माउंटेन वैली। ये माउंटेन वैलीज के लिए यूज किए गए हैं दून एंड द्वार, जिसके एग्जाम्पल हमने हरिद्वार, इसके आगे अगर हम हरी लगा दें तो ये हरिद्वार हो गया, कोटद्वार, इसी तरह सोनदून, कोटरी दून और देहरादून। यहाँ की सबसे बड़ी जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो देहरादून है। तो इस तरह से ये शिवालिक के फीचर्स हैं। अब हम इसको, तो ये हमने मैंने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये डिवीजन जो किया था हिमालयास का, 3 पैरेलल रेंजेस बनाई थी, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमने ग्रेटर हिमालयास यानी हिमाद्री और लेसर हिमालयास यानी हिमाचल और शिवालिक्स
जो है आउटर हिमालयास किए। अब हम इनका डिवीजन करेंगे। ये जो 3 रेंजेस हैं, ये फर्स्ट रेंज, ये सेकंड रेंज और ये इसी तरह थर्ड रेंज, इसका डिवीजन हम लैटिट्यूडनल डिवीजन करेंगे इस तरह से, लैटिट्यूड वाइज। ये जो लेटिवी लाइंस है, लैटिट्यूडनल डिवीजन करेंगे। तो ये लैटिट्यूडनल डिवीजन जो किया गया है वो रिवर्स के बेसिस पे किया गया है। हिमालयास को जहां जहां रिवर्स ने, हिमालय से निकलने वाले रिवर्स ने सेपरेट कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया एक तरह से। तो इंडस से इधर के यानी ऊपर वाले हिस्से को हम कश्मीर हिमालय कहते हैं, ये कश्मीर हिमालय से। रिवर इंडस से सतलुज, रिवर इंडस हमारी कश्मीर में से होकर के पाकिस्तान में चली जाती है। रिवर सतलुज यानी पंजाब की तरफ जाती है हिमाचल से होती हुई। तो इंडस और रिवर सतलुज के बीच वाला जो पार्ट है नंबर 1 पंजाब हिमालयास, ये पंजाब हिमालयास है। इसके अलावा रिवर सतलुज से लेकर के रिवर काली, ये रिवर काली हमारे उत्तराखंड के ईस्ट में, नेपाल के शुरू होने पर, नेपाल जहां से शुरू होता है वहां से फ्लो करती है रिवर काली। तो सतलुज से काली वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो है कुमाऊं हिमालयास, इसको हम कुमाऊं हिमालयास कहते हैं। फिर नेपाल के इस कॉर्नर से और नेपाल के ईस्ट वाला जहां पर नेपाल खत्म होता है, जहाँ सिक्किम शुरू हो जाता है, वहां से रिवर काली से रिवर तिस्ता, इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालयास, जो हमारे देश में इंक्लूड नहीं होते हैं, जहां माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद जो रिवर तिस्ता से लेकर के और रिवर दिबांग, रिवर दिबांग जो है दैट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र सांगपो, यानी यहाँ पर एक पहाड़ है नामचा बरवा। यह नामचा बरवा जो है ये प्लेस है, मैंने बताया था जो ग्रेटर हिमालयास में है, नामचा बरवा, जिसकी हाइट काफी ज्यादा है। ये नामचा बरवा से ये रिवर यानी टर्न होती है या निकलती यहीं से चाइना तिब्बत में से, और सांगपो, इसको सांगपो भी कहते हैं क्योंकि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। तो ये हमारे देश में एंटर होती है, दिबांग रिवर भी कहलाती है, दिहांग भी इसको कहते हैं। तो यहाँ तक के जो हिमालयास हैं उनको हम असम हिमालयास कहते हैं। तो ये हमारा जो है इस रिवर का लैटिट्यूडनल डिवीजन है। अब इसके बाद जो है हम यानी कि जो बचे हुए हिमालयास हैं, तो ये हमारा जो अरुणाचल वाला जो हिस्सा बचा है, यहाँ अरुणाचल तक ग्रेटर हिमालयास है हमारे। इसके बाद भी हिमालयास यहाँ आकर के यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न यानी कि जो जम्मू कश्मीर से यहाँ तक आए, यहाँ से आकर के जो यू टर्न लिया हुआ है, इन सभी जितने भी रेंजेस हैं इनको मिलाकर के हम पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल के में हम यानी लोकली जो है इनको अदर दूसरे नेम से जानते हैं। जिस ये जो पूर्वांचल है हिमालयास के हिस्से हैं, ये नागालैंड में इनको नागा हिल्स कहते हैं, नागा। यहाँ पर इनको पटकाई भूम, पटकाई भूम कहते हैं। तो ये लोकली इनका अलग अलग नाम है लोकल एरिया में, जैसे नागा हिल्स है, पटकाई बूम है और मीजो है। इसी तरह यहाँ पर त्रिपुरा हिल्स कहलाते हैं, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स कहलाते हैं, और मेघालय में मेघालय हिल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ये पूर्वांचल, ये जो यू टर्न करके हिमालय इस रीजन में है, इसको हम पूर्वांचल कहते हैं। तो ये था हमारा हिमालय का डिवीजन। अब हम स्टार्ट करेंगे नदर्न प्लेन्स। ये एक हमारा फिजिकल फीचर जो का एक डिवीजन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम तो सेकंड जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज दैट नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स बिल्कुल हिमालयास के साउथ में है
एंड पैरेलल टू हिमालय, जिस शेप में हिमालयास है उसी शेप में नदर्न प्लेन्स हैं, और साउथ हिमालयास के सदर्न पार्ट में उन्हीं के पैरेलल उतनी ही लेंथ में फैले हुए हैं, यानी कि 2500 किलोमीटर इनकी लेंथ है नियर अबाउट, और दिस इज 2500 किलोमीटर लॉन्ग, दीज आर, एंड जो इनकी विड्थ है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर वाइड है। ये यानी कि ईस्टर्न तरफ में अगर हम जाए देखें, जो अभी हम डिवीजन करेंगे इसका, तो उसमें देखेंगे कि सेंटर में ये ज़्यादा वाइड है, जहाँ उत्तर प्रदेश है या बिहार है इस रीजन में वाइड है, जबकि जो है यानी कि अगर इंडस की तरफ देखेंगे तो थोड़े कम वाइड हैं, और असम में ये बहुत नैरो हो गए हैं। तो ये 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर वाइड है, इनके चौड़े मैदान हैं। इनका नदर्न प्लेन्स का जो एरिया है जो इंडिया को कवर करता है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका रिवर बेसिन है, यानी कि ये नदर्न प्लेन का जो है एरिया है, दिस एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हिमालय के बिल्कुल साउथ में है और उन्हीं के पैरेलल है, क्रीसेंट शेप में है। इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ये कैसे बने हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ था, वो जो रिवर्स अपने साथ सॉइल लेकर के आती है, एलिवल सॉइल, उनके डिपोजिशन से हुआ है। तो हिमालय के साउथ में ट्रेंच बन गई थी, खाई बन गई थी हिमालय से निकलने वाली नदियों ने और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने। यानी ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैं बताऊंगी आपको अलग से, यानी कि उनके सहायक नदियां जो है उन्होंने जो है इनका जो हिमालय से मिट्टी लेकर के आई थी उनको भर के डिपॉजिट करके इस नदर्न प्लेन्स का निर्माण किया है। और ये कौन सी 3 रिवर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं जिन्होंने बनाया है? इंडस, गंगा, इंडस रिवर सिस्टम यानी इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, एंड ब्रह्मपुत्र देयर ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस ने जो प्लेन बनाए हैं वो मैं बताती हूँ आपको। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदियों ने बनाया है पंजाब प्लेन्स। इसके अलावा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियों ने मिलकर के बनाया गंगा प्लेन्स, जिसमें हमारा यूपी, बिहार आता है। पंजाब प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा वाला रीजन। इसी तरह ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज में असम प्लेन्स बनाए हैं। तो इस तरह से ये डिवीजन है हमारा प्लेन्स का, नदर्न प्लेन्स का। जो डिवीजन किया था लैटिट्यूडनल डिवीजन, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और असम प्लेन, वो यानी कि डिपोजिशन के बेसिस पर किया। अभी हम जो डिवीजन कर रहे हैं गंगा प्लेन्स का उसके रिलीफ के अकॉर्डिंग, यानी रिलीफ का मतलब उसके बनावट, स्ट्रक्चर या फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो गंगा प्लेन्स क्योंकि मैंने बताया हिमालय के साउथ में है, ठीक, तो यहाँ पर जो शिवालिक के बिल्कुल साउथ में है ये है भाबर, इसको, इस रीजन को हम भाबर कहते हैं। और उसके बिल्कुल साउथ में पैरेलल नैरो बेल्ट, ये एक और नैरो बेल्ट है, ये तराई रीजन कहते हैं इसको हम। और तराई के साउथ में जो रीजन है दैट इज डिपॉजिटेड बाय एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल का मतलब होता है जो नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं, उस मिट्टी को हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। तो ये एल्यूवियल सॉइल का रीजन है जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया बांगर और खादर में। तो यहाँ इसके और जहां पर आकर के ये रिवर्स खत्म हो जाती हैं एंड दे डिस्चार्ज देयर ऑल वाटर इनटू ओशियंस, तो वहां पर किनारे पर जो डिपोजिशन से बनाती हैं ट्रायंगुलर लैंड, उसको डेल्टा कहते हैं नदियां। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर ड्रेनेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे डेल्टा को। पहले हम भाबर को समझ लेते हैं क्योंकि ये मैंने इसको 3 बेल्ट में डिवाइड किया है, बाबर, तराई और थर्ड जो है एल्यूवियल डिपॉजिट यानी बांगर एंड खादर। तो भाबर जो है ये नैरो बेल्ट है, बिल्कुल पतली पट्टी है और बिल्कुल शिवालिक के साउथ में। और शिवालिक जो हिमालयास के यानी द्वार्स, दून्स मैंने बताया था आपको, उसके बिल्कुल साउथ में उसके पैरेलल है। यहाँ आकर के रिवर्स जो शिवालिक से लेकर के आती हैं, बड़े बड़े
बाउल्डर्स यानी कि रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े, और जैसे कि पैबल्स यानी कि कंकर पत्थर जो लेकर के आती है रिवर अपने साथ, जब वो यहाँ शिवालिक से उतर के यानी नदन प्लेन में आती है, तो सबसे पहली बेल्ट में जितने बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं, आपने नदियों के किनारे पर देखा होगा, और छोटे छोटे पैबल्स होते हैं, उनका डिपोजिशन इस बेल्ट में करती है, क्योंकि रिवर्स हिमालय से ऐसे यहाँ पर निकलती है। या चाहे वो सतलुज हो, काली हो, तिस्ता हो, वो जो कुछ भारी भारी जो है छोटे बाउल्डर और ये सब लेकर के आती है, वो यहाँ डिपॉजिट कर देती है। तो ये पैबल्स, पैबल्स यानी कंकर पत्थर की ये बेल्ट है, और इसकी जो विड्थ है वो 8 to 16 किलोमीटर है। अब तराई रीजन, इसके नीचे वाला जो रीजन है, यहाँ पर कंकर और भी छोटा हो जाता है, बिल्कुल ग्रेन्स की तरह, ग्रैनुअल्स की तरह हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिवर नजर नहीं आती है जमीन पर, वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है। अंडरग्राउंड बहने की वजह से ऊपर का एरिया वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, इसकी वजह से इसका नाम तराई है। तो ये वेट एंड मार्शी एरिया है, या दलदल बन जाती है। रिवर ऊपर नजर नहीं आती, ऊपर कंकर से ढकी होती है, तो इसलिए ये वेट, वेट माने गीला, मार्शी माने दलदली, तो गीला और मार्शी एरिया बन जाता है, इसीलिए इसका नाम तराई है। यहाँ रिवर्स अंडरग्राउंड फ्लो करती हैं। और ये जो बेल्ट है, जो सबसे नीचे वाली बेल्ट है, ये बिल्कुल बारीक मिट्टी की है, क्योंकि यहाँ तक आते आते सॉइल बिल्कुल यानी बारीक हो जाती है, यानी कि ऊपर से बड़े पत्थर टूट करके और छोटे हो जाते हैं, फिर और बिल्कुल यानी कंकर बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, और फिर बिल्कुल बारीक होकर के फाइन पार्टिकल में सिल्ट बन जाते हैं, जिसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। ये एल्यूवियल सॉइल जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड की है, बांगर एंड खादर। बांगर का मतलब यानी ओल्ड एल्यूवियल एरिया, जो पहले यानी रिवर में डिपॉजिट कर दिया था पुराने टाइम में, और जो किनारों पर होता है, किनारों पर रिवर जो है हर साल नई यानी सॉइल को डिपॉजिट करती है, तो हर साल न्यू होती रहती है, इसको हम न्यू एल्यूवियल सॉइल एरिया कहते हैं। यानी नदियों के बिल्कुल किनारे वाला जो रिन्यू होता रहता है वो खादर कहलाता है, और बांगर जो थोड़ा दूर है, रिवर से दूर है। तो ये हमारा डिवीजन है यानी कि हमारे नदन प्लेन्स का। तो अभी जो है क्या कहते हैं, हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टडी करेंगे, और इसके बाद जो है यानी कि हमारा डिवीजन ऑफ नदन प्लेन खत्म हो जाता है।